दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, अभी हम देखेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र, पूर्वालोकन, आदित्य पब्लिकेशन और डॉक्टर हरदेव वारी जी की किताब से लिया गया है, शब्द अर्थ प्रयोग से। सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दर्शक गणों से अनुरोध है। देखिए ये अशुद्ध वाक्य है। दर्शक गणों से अनुरोध है, तो सही क्या होगा? दर्शकों से अनुरोध है। ठीक है, दर्शकों से अनुरोध है। वाक्य में प्रयोग दर्शक गणों का जो प्रयोग है वो त्रुटिपूर्ण है। उसके जगह दर्शक गणों की जगह क्या होगा? दर्शकों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 101। घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में कितना बजा है? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस परीक्षा मेंस 2008 में आ चुका है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? घड़ी में कितने बजे हैं। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। यहाँ जो बजा लिखा है इसके जगह पे क्या हो जाएगा? बजे होगा। अशुद्ध वाक्य देखिए, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझे संतोष हो रहा है। वाक्य में अनुभव का प्रयोग असंगत है, क्योंकि संतोष का अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि संतोष की अनुभूति की जा सकती है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, यहाँ पे अनुभव नहीं रहेगा, ये हो जाएगा मुझे संतोष हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों। वे चुप लगा गए। ये अशुद्ध वाक्य है। वे चुप लगा गए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे चुप हो गए। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में चुप लगा के स्थान पर, जहाँ जो चुप लगा है इसके स्थान पर केवल चुप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र, ये ग्रंथ नहीं, अभिनंदन पत्र होता है। तो ये ग्रंथ जो दिया है यही क्या है? शब्द गलत है दोस्तों। इसलिए जो है सेंटेंस को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा आपको परीक्षा में। वाक्य और वर्तनी से दोस्तों 10 नंबर के आएंगे। 10 नंबर के जो है आपके विलोम आएंगे, जो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। अभी हम देख रहे हैं वाक्य और वर्तनी, ये भी जो है सेकंड टॉपिक है और ये भी जो है 10 नंबर का है। तो ये कंप्लीट करने के बाद, विलोम के बाद यदि आपने वाक्य में वर्तनी कंप्लीट कर लिया तो आपके 10-10 20 हो जाएंगे आउट ऑफ 60 जो है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सही क्या हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। शुद्ध क्या होगा वाक्य? विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। के बाद जो है आपका स्थित शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा स्थान के संदर्भ में स्थित का प्रयोग करना उचित होता है। 106। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। शुद्ध क्या होगा? पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। यहाँ जो भ्रम लिखा है, भ्रम का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, भ्रम की जगह पे हो जाएगा आपका शक। पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 107। तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ हैं। तुलसी और सूर, सूर मतलब सूरदास, ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। यहाँ पे क्या गलती है? देखिए, तुलसी और सूर क्रमशः
अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। वाक्य में दो कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संदर्भित किया गया है, अतः कवियों के बाद क्रमशः का प्रयोग करना उचित है। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। यहाँ पे क्या होगा? इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। देखिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर, ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर दुख नहीं होगा, बल्कि दुख की जगह पे क्या हो जाएगा? शोक छा गया। तो वाक्य में प्रयोग दुख का प्रयोग अनुचित है। इसके स्थान पर क्या होगा? किसी के देहांत होने पर शोक मनाया जाता है, इसलिए दुख के जगह पे क्या हो जाएगा? शोक शब्द का जो है प्रयोग होगा। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। घोर नहीं होगा। घोर क्या है? ये तो एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। जैसे मोहन और सोहन में क्या होता है? मोहन और सोहन में घनिष्ठ संबंध है। अगर घोर लिखा रहेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी इस टाइप का आएगा आपको घोर की जगह घनिष्ठ लिखेंगे, ठीक है। तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में घोर का प्रयोग अनुचित है। संबंध के लिए हमेशा घनिष्ठ का ही प्रयोग करना उचित है। प्रश्न संख्या देखिए 110। वह एक महान अपराधी है। ठीक है, अब अपराधी को महान बना दोगे आप, ठीक है, तो ये गलत है। महान की जगह कुख्यात हो जाएगा। तो वाक्य में जो प्रयोग महान शब्द का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है। असामाजिक कार्यों में लिप्त लोगों के लिए महान का प्रयोग नहीं होता है, जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ महान के जगह पे कुख्यात का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। वह मुझे देखा तो चकरा गया। ये देखिए उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने मुझे देखा तो चकित हो गया। चकराना नहीं, चकरा की जगह पे चकित हो जाएगा। वह की जगह पे ये उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। वाक्य में सर्वनाम वह की जगह उसने एवं क्रिया संबंधी चकरा की जगह पे चकित। चकरा क्या है? क्रिया है। यहाँ पे चकित हो, चकित मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य होना। तो वह मुझे देखा तो चकरा गया गलत है। यहाँ पे होगा उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। ठीक है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। शुद्ध क्या होगा? सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। वाक्य में लिखे के स्थान पर रचना होगा। जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, तो वहाँ पर लिखना नहीं बल्कि रचना। सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। वाक्य में लिखे के स्थान पर रचना होना चाहिए, क्योंकि पद लिखे नहीं बल्कि रचे जाते हैं। पद जो है रचे जाते हैं और पद के स्थान पर पदों का होना चाहिए। ठीक है, पद की जगह पदों हो जाएगा और लिखे की जगह जो है रचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट गया। भाषण सुनने के बाद मैं लौट गया। देखिए वापस लौट गया मतलब ही हो गया कि भाई वापस लौट गया। ठीक है, भाषण सुनने के बाद मैं लौट गया, तो वापस का प्रयोग जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इतना काफ़ी है। भाषण सुनने के बाद मैं लौट गया, ये शुद्ध हो जाएगा। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। लास्ट में देखिए क्या है? महिलाएं, तो इनके हिसाब से जो है ये हो जाएगा आती हैं। वाक्य में लड़का, जवान और महिलाएं का प्रयोग किया गया है, जिसमें स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। अतः जिस संज्ञा या शब्द का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है तद अनुरूप यानी उसी क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो महिलाओं के हिसाब से जो है आती है, स्त्रीलिंग ही क्रिया का प्रयोग होगा। चूँकि वाक्य में सबसे बाद में महिलाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः आते के स्थान पर क्या हो जाएगा? आती। आते के स्थान पे
आती का प्रयोग होगा। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, इसमें गलती क्या है देखिए, मेरे पीछे नहीं मेरे बाद, ठीक है, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, तो यहाँ पीछे की जगह पे बाद शब्द का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या जो है 116 देखिए, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। एकाध शब्द एक वचन है और एकाध के साथ बात होगा, बातें नहीं, है के स्थान पर है लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 117 देखिए, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। जब प्रत्येक लग गया, एक वचन हो गया, तो आदमियों नहीं होगा, आदमियों की जगह पे क्या हो जाएगा, आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी बिल्कुल गलत है, अगले नहीं होगा, पिछले वर्ष या गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। वाक्य में अगले का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अगले क्या है, ये तो भविष्यकाल की बता रहा है, और ये जो है शुरू किया था, ये भूतकाल की बातें हैं, इसलिए अगले जो है केवल भविष्य के लिए यूज होगा। यहाँ आप पिछले वर्ष या गत वर्ष का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ क्या गलती है देखिए, यहाँ प्रातः काल का दृश्य, के की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका का हो जाएगा। यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, ठीक है, तो यहाँ के की जगह पे का हो जाएगा। वाक्य में प्रातः काल के समय का प्रयोग किया गया है, वाक्य में प्रातः काल के समय का प्रयोग गलत है, प्रातः काल स्वयं समय को परिभाषित कर रहा है, अतः के समय का प्रयोग उचित नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। प्रश्न संख्या देखिए 120, आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आज मैं प्रातः काल वहाँ गया। ठीक है, के समय लगाने की जरूरत नहीं है, प्रातः काल खुद ही जो है समय को जो है बतला रहा है कि सुबह का समय है। 121, मैं प्रातः काल के समय आऊँगा, फिर लगा रहा है यहाँ पे प्रातः काल के समय, लगाने की जरूरत नहीं है, प्रातः काल यानी सुबह का समय, मैं प्रातः काल आऊँगा, ये सेंस पूरा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, कोई जो है केस में यूज करने की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखिए, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है, तो अनेकों जो है ज़रूरत नहीं है, अनेक खुद में ही जो है बहुवचन है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेक स्वयं बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, अतः अनेकों का जो प्रयोग है अनुचित है। आपको लगेगा सही है अनेकों, लेकिन वो गलत है, अनेक स्वयं में ही बहुवचन है, इसलिए यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, बिल्कुल ही सही सेंटेंस है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य, अनेकों बार देख चुका हूँ। अब देखिए फिर आ गया वही चीज़, अनेकों की जगह पे हमने क्या बताया, अनेकों की जगह पे क्या यूज होगा, अनेकों के जगह पे अनेक यूज होगा, अनेक बार देख चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 124 देखिए, वहाँ अनेकों लोग थे। अब देखिए फिर से अनेकों, अनेकों नहीं होगा, ये हो जाएगा अनेक, तो याद रखिएगा इस शब्द को जो है। प्रश्न संख्या 125 देखिए, काफ़ी बार जो है पूछा गया है, उत्तर प्रदेश PCS मेंस 2006, UP APO एग्जाम मेंस 2006 में जो है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों शब्द गलत है, अनेकों की जगह पे ही क्या होगा दोस्तों, अनेक का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 126, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अनेकों नहीं अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम जो है 127 में भी अनेकों है, यहाँ पे अनेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128, इसमें भी अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए, अनेकों नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, अनेक जो है
तो ये गलती है, ये IAS मेंस 2004 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्टीकरण करने के स्थान पर स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है स्पष्टीकरण करना। तो इसमें अलग से जो है एक और आपको क्रिया जो है जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करने लिख रहा है ये कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। प्रश्न संख्या 130, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। यहाँ पे होगा मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। ये खरीदे की जगह पे क्या हो जाएगा, खरीदी। चलिए इसका डिटेल में देखते हैं व्याख्या। वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग होती है उसी के अनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वाक्य में पुस्तकें सबसे बाद में प्रयोग हुआ है और स्त्रीलिंग है, पुस्तकें क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया खरीदी होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तकों के हिसाब से खरीदी। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 जो है, प्रश्न संख्या 131 देखिए, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। देखिए वजनदार नहीं होता है, विद्वान क्या होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। तो वजनदार जो शब्द प्रयोग किया गया है मेरे दोस्त, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसके जगह पे प्रतिष्ठित का प्रयोग होगा। वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। प्रश्न संख्या 132, उसका गुस्सा उबल रहा था। उसका गुस्सा उबल रहा था, उबल नहीं होगा, उबल के जगह पे क्या प्रयोग हो जाएगा, उफान जो है। उसका गुस्सा उफान पर था। ठीक है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, उबल के जगह पे उफान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 133, आम और कलम शब्द संज्ञा है। आम और कलम संज्ञा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 134, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो वाक्य में जो है सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि है। मुझे आज, मेरी के जगह हो जाएगा मुझे आज अपनी। मेरी के जगह पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, मेरी के जगह पे आप यूज करेंगे अपनी। मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। अशुद्ध वाक्य देखिए, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। शपथ के नीचे नहीं बल्कि ध्वज के नीचे, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। वाक्य में प्रयुक्त शपथ जो शब्द है त्रुटिपूर्ण है, शपथ के स्थान पर ध्वज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो आशा नहीं होगा, कोई अच्छी बात नहीं कि उसका आशा वो करेगा। तो आशा शब्द यहाँ पे है गलत प्रयोग हुआ है। भय है, डर है उसको कि भाई कहीं फेल ना हो जाए, अनुत्तीर्ण ना हो जाए, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। आशा प्रयोग गलत है क्योंकि ये सकारात्मक चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, सकारात्मक परिणाम के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है भय शब्द का प्रयोग होगा या आशंका का। प्रश्न संख्या देखिए 137, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। यहाँ परस्पर जरूरत नहीं यूज करने की। वाक्य में परस्पर तथा एक दूसरे दोनों का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए कोई एक प्रयोग होगा। तो ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। प्रश्न संख्या 138, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यहाँ भी देखिए परस्पर का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, और एक दूसरे का भी जो है प्रयोग हुआ है, जो कि अनुचित है, कोई एक होगा। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। राजेश्वर चित्र खींच रहा है। तो राजेश्वर चित्र खींचना नहीं होगा, बनाना होगा। ये खींच जो शब्द है इसके जगह बना रहा है। राजेश्वर चित्र बना रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 140 देखिए, थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लाइट है।
प्रश्न संख्या 140 देखिए, जो प्रिंटिंग है थोड़ी साफ नहीं है बट हम आपको बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा? सुधीर कुख्यात है। वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि है, क्योंकि आपराधिक कार्यों में कुख्यात का प्रयोग उचित होता है। बुरी तरह से प्रसिद्ध के स्थान पर कुख्यात होना चाहिए। प्रश्न संख्या 141 देखिए। प्रश्न संख्या 141 देखो, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। दवात मत छुओ टूट जाएगी। दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 141, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी, तो शुद्ध हो जाएगा वाक्य ये, दवात मत छुओ टूट जाएगी। यह जो है प्रयोग करना यहाँ असंगत है। इस वाक्य में यह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य आदेशात्मक है। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, तो सीधा होगा दवात मत छुओ टूट जाएगी। प्रश्न संख्या देखिए 142, उसे बीना बजाना नहीं आता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे वीणा बजाना नहीं आता है। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। बीना जो लिखा है ये जो है गलत है सब, इसके जगह क्या हो जाएगा? वीणा हो जाएगा। उसे वीणा बजाना नहीं आता। प्रश्न संख्या 143, कमीज की आस्तीन फटी है। आस्तीन नहीं होता है, ये जो है देखिए वाक्य और वर्तनी शुद्धि हम देख रहे हैं, आस्तीन की जगह आस्तीन हो जाएगा। कमीज की आस्तीन फटी है। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, आस्तीन के स्थान पर आस्तीन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 144, चहार दीवारी के उस पार खाई है। उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 1998 में क्वेश्चन आया। चहार दीवारी के पार, उस पार लिखा है ना, तो उस लगाने की जरूरत नहीं है। चहार दीवारी के पार खाई है। वाक्य में प्रयुक्त उस का प्रयोग असंगत है। वाक्य में उस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अभी देखिए प्रश्न संख्या 145, नायक का पति विदेश में है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? नायिका का पति विदेश में है। 145 है, नायक का पति विदेश में है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा नायिका का पति विदेश में है। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। नायक के स्थान पर नायिका होना चाहिए। नायिका का पति विदेश में है, नायक शब्द गलत है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये होना चाहिए स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग लिखा है। नायक मतलब तो पुरुष हो जाएगा। नायिका का पति विदेश में है। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। नारी नहीं, किसी स्त्री का ज्ञान नहीं करना है वैद्य जी को। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। लोग अभी भी देखेंगे आप हाथ पकड़ के, जो नाड़ी पकड़ के देखते हैं और बता देते हैं, ठीक है। तो नाड़ी से मतलब है, नारी से नहीं। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, नारी के स्थान पर नाड़ी होना चाहिए। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या जो है 147, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। अब ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बेहतर है तो है। तो वाक्य में ज़्यादा का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि दोनों मकानों की तुलना हो रही है, तो केवल बेहतर शब्द यहाँ पे काफ़ी है। ज़्यादा प्रयोग करना अनुचित है। प्रश्न संख्या देखिए 148, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्त? पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में का के स्थान पर के होना चाहिए। प्रश्न संख्या 149 देखिए, डाल में चिड़िया बैठी है। डाल में नहीं, डाल पर चिड़िया बैठी है। तो मैं यहाँ गलत है, मैं की जगह पे पर का प्रयोग होगा। वाक्य में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। यहाँ मैं के स्थान पर जो है विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 150, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस, आईएएस मेंस, लोअर जो है मेंस। देखिए अभी, वह विलाप
करके रोने लगी। वह विलाप करके रोने लगी, ये बिल्कुल गलत है, वह विलाप करने लगी, ये सेंटेंस होगा। तो वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसमें रोने का प्रयोग असंगत है। विलाप करने में रोने का अर्थ प्रकट होता है, अतः विलाप करके रोने के स्थान पर विलाप करने का प्रयोग उचित है। अभी देखिए दोस्तों, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध वाक्य, गोदान आपका पहले हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। वाक्य में विशेषण संबंधी जो है अशुद्धि है, ठीक है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। श्रेष्ठतम के स्थान पर क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। जो यहाँ पे श्रेष्ठतम लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। तो गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अब सही है सेंटेंस ये। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। क्या होगा, गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमचंद होगा। प्रेमचंद की जो लिखा है, प्रेमचंद की, प्रेमचंद की के जगह पे क्या हो जाएगा, प्रेमचंद का, क्योंकि उपन्यास पुल्लिंग शब्द है। तो गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पहले ये प्रश्नवाचक है तो सेंटेंस, ठीक है। तो क्या होगा, क्या जो है पहले हो जाएगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। वाक्य में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है, अतः प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है पहले होना चाहिए एवं किए के स्थान पर किया तथा पूर्ण विराम के जो है स्थान पर प्रश्नवाचक जो है चिन्ह होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य देखिए क्या है, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, ठीक है। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ठीक है। यहाँ पर जो है आग्रह नहीं होगा बल्कि कष्ट करें। तो अनुग्रह का प्रयोग जो है यहाँ भी देखिए अनुग्रह हुआ है, तो अनुग्रह की जगह पे क्या हो जाएगा, आग्रह, और यहाँ आग्रह की जगह पे जो है कष्ट हो जाएगा। वाक्य में अनुग्रह का प्रयोग अनुचित है। वाक्य में अनुग्रह का प्रयोग अनुचित है, अनुग्रह के स्थान पर आग्रह। इसी प्रकार वाक्य के अंत में आग्रह शब्द त्रुटिपूर्ण है, आग्रह के स्थान पर कष्ट होना चाहिए। प्रश्न संख्या 155, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, अपने की जगह पे जो है मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे सार्वनामिक अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि है। अपने को इसके जगह पे मुझे का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 126, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। देखिए यहाँ भी वाक्य में जो है सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि है, तो तुम मेरे की जगह हो जाएगा मेरी तरफ। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है, पढ़ा के स्थान पर पढ़ी होना चाहिए। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। मैंने कल बम्बई जाना है। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। देखिए मैंने की जगह नहीं, मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मुझे। ये मैंने गलत है, मैंने की जगह पे क्या हो जाएगा, मुझे जो है, मुझे कल बम्बई जाना है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 159 जो है, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना। तो वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, करना की जगह पे हो जाएगा, इस जो करना लिखा हुआ है इसके जगह पे करो हो जाएगा। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 160 देखिए, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। केवल और मात्र, देखिए यहाँ पे जो है मात्र का भी प्रयोग हुआ है, केवल का भी प्रयोग हुआ है।
तो केवल और मात्र में से कोई एक प्रयोग कीजिए। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, ये सही होगा। वाक्य में केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। चूँकि दोनों का अर्थ एक ही है, अतः दोनों में से एक का ही प्रयोग होना चाहिए। 10 मिनट बहुवचन के प्रयोग होने के कारण हुआ है, के स्थान पर हुए है का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है, तो मात्र केवल में जो एक यूज होगा, और हुआ है की जगह पे हुए हुआ है जो लिखा है उसके जगह पे क्या होगा, हुए। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, ये होगा। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। यहाँ भी देखिए सेम कहानी है। पिछले प्रश्न में भी जो है केवल भी प्रयोग और मात्र जो है प्रयोग हुआ, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। होगा तुम केवल बोलना जानते हो। केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। शुद्ध क्या होगा, ये केवल है और मात्र है, तो ये हटा दीजिए, 4 रुपये मात्र दीजिए। अभी सेंटेंस सही है। फिर रिपीट हो रहा है, देखिए केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। तो यहाँ पर केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। कभी भी याद रखना दोस्तों, केवल और मात्र जो है एक साथ प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक सेंटेंस में केवल और केवल मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होगा, कोई एक प्रयोग हुआ। तो यहाँ लिखा है केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, यहाँ पे हो जाएगा केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अभी अगला प्रश्न देखिए, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। फिर रिपीट हो रहा है, मात्र और केवल फिर से आ गया। तो इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत हैं, ये मात्र प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। केवल है तो मात्र को हटाइए। शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, केवल और मात्र का। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, यहाँ पे होगा पूज्य पिताजी को नमस्कार की जगह प्रणाम, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। अभी देखिए प्रश्न संख्या 167, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का, पूजनीय की जगह पूज्य हो जाएगा, पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब नहीं, अब की जगह पे क्या हो जाएगा, जब। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। यहाँ तो लिखा है, तो की जगह तब हो जाएगा। ठीक है, अब की जगह जब, यहाँ तो की जगह तब। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये गलत है। सही क्या होगा, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। प्रश्न संख्या देखिए 169, मैंने करा। मैंने करा ये गलत है, क्या होगा इसके स्थान पे शुद्ध वाक्य, मैंने किया। मैं आपको श्रद्धा करता हूं, यहाँ पे क्या होगा, मैं आपका आदर करता हूं। श्रद्धा की जगह पे क्या होगा, सादर। सॉरी, मैं आपको श्रद्धा करता हूं, श्रद्धा की जगह पे शब्द प्रयोग होगा आदर। श्रद्धा शब्द का प्रयोग अनुचित है। श्रद्धा के स्थान पर आदर तथा आपको के स्थान पर आपका होना चाहिए। आपको की जगह आपका। मैं आपका आदर करता हूं, अब सेंटेंस सही है। तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है, क्या होगा, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। वाक्य में अपने का प्रयोग निरर्थक है, जो अपने है ये क्या है, निरर्थक प्रयोग हुआ है। स्वेच्छा का अर्थ ही होता है अपनी इच्छा। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या देखिए 172, मेरे को पुस्तक चाहिए। मेरे जो सर्वनाम है गलत है, यहाँ मेरे की जगह क्या हो जाएगा, मुझे पुस्तक चाहिए। 2 पुड़िया सेक दो। 2 पुड़िया सेक दो, तो रोटी सेकते हैं, पूड़ी नहीं, पूड़ी तो बनाना पड़ता है। 2 पुड़िया बना दो। ठीक है, सेकना जो है रोटी के लिए प्रयोग होगा, ये पूड़ी के लिए नहीं, पूड़ी के लिए तो बनाना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए
वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त रुग्ण शैया अशुद्ध है, इसके जगह रुग्ण अवस्था हो जाएगा। रुग्ण शैया की जगह, रुग्ण मतलब बीमार, तो बीमार अवस्था होता है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, बीमार अवस्था में पड़ा है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, प्रश्न संख्या 175, तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तुम्हारे हर एक काम, यहाँ पे जो है हर के बाद एक लगाना पड़ेगा। तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, वाक्य में हर एक या प्रत्येक का प्रयोग करना उचित होगा। प्रश्न संख्या, अब देखिए 176, दंगे में कई निरपराधी मारे गए। निरपराधी जो है गलत है, निरपराधी की जगह पे निरपराध जो है मारे गए। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है ये शब्द, निरपराधी नहीं, निरपराध। प्रश्न संख्या 177 देखिए, तुम कौन गांव में रहते हो। कौन नहीं, कौन की जगह पे क्या हो जाएगा, किस। तुम किस गांव में रहते हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 178 देखिए, अभी यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या गलत है, यह की जगह क्या हो जाएगा, इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह की जगह क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग करना उचित होगा। वाक्य में कर्म कारक एवं करण कारक, यह के स्थान पर इसका प्रयोग करना उचित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 179 देखिए, 179, प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी ने एक कहानी तो लिखा नहीं, कहानी की जगह यहाँ हो जाएगा कहानियाँ। और प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं की जगह पे प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। वाक्य में कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है ने का प्रयोग हो जाएगा। तथा कहानी जो है एक वचन है, जबकि सहायक क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई है के ऊपर देखिए, है के ऊपर एक बिंदु है, तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ कहानी की जगह कहानियाँ हो जाएगा। प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी है, ये होगा शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए 180, प्रश्न संख्या 180 देखिए, तुम्हारी किताब ले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारी जो यूज हुआ है गलत है, तुम्हारी की जगह क्या होगा, अपनी। तुम अपनी किताब ले जाओ। वाक्य में सर्वनाम का त्रुटिपूर्ण प्रयोग है, तुम्हारी के स्थान पर अपनी होना चाहिए। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। वाक्य में सरकारी शब्द का प्रयोग गलत स्थान पर किया गया है। सरकारी का प्रयोग अस्पताल के पहले होगा। ठीक है, जो सरकारी का प्रयोग है ये अस्पताल के पहले होगा। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। प्रश्न संख्या 182, यह एक गहरी समस्या है। तो गहरी समस्या नहीं होता है, गहरी जो शब्द प्रयोग किया गया है गलत है। गहरी की जगह क्या यूज होगा, गंभीर होगा। यह एक गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 183, मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। कलकत्ता जानना, ये जो कार्य है हो चुका है, ये भूतकाल में है, कलकत्ता गया था। आगामी शब्द भविष्यकाल यानी फ्यूचर के लिए प्रयोग होता है, तो आगामी की जगह पे आप विगत जो है प्रयोग करेंगे। मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अशुद्ध और शुद्ध जो है वाक्य शब्द जो पूछे गए थे पिछली परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश के अलावे जो है रेलवे और अन्य एग्जामों में भी ये पूछे गए हैं, तो ये अपने आप में जो है सारे जो है शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखते हैं। सन्नद्ध ऐसे लिखा है जो कि अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, सन्नद्ध, द के नीचे आधा ध आएगा। इसी प्रकार देखिए आयुर्वेदिक, यहाँ
य में बड़ाओं का मात्रा है, य में जो है बड़ाओं का मात्रा है, जबकि क्या होना चाहिए, छोटाओं का आयुर्वेदिक। इसके बाद देखिए निमितिक, तो ये होता है नैमितिक। अप्रत्याशित, आ नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, अप्रत्याशित। देखिए स्रोत ऐसे लिखा है, ऐसे लिखेंगे स्रोत जो है। दंपति, दंपति नहीं होता है, दंपति, आधा म यहाँ पे प्रयोग होगा। अनुसंधान, इसमें तलाबी स का देखिए प्रयोग हुआ है। बहुत छोटा छोटा माइनर जो है मिस्टेक होता है, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए शब्दों को काफ़ी बारीकी से एकाग्र होकर के आपको पढ़ना है। फिर जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनको चूज करना आप। अनुसंधान की जगह क्या होगा, अनुसंधान, हेधांति स का प्रयोग होगा। अधिवेशन, यहाँ पे षटकोण वाला स का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे तलाबी स होगा अधिवेशन। अभी देखिए तहसीलदारी, यहाँ तलाबी स का प्रयोग हुआ है ये, जो कि गलत है, ये होगा दांती स, तहसीलदारी इस प्रकार से। अपकीर्ति, अपकृति लिखा है, अपकीर्ति होता है। तरुण गलत है, अशुद्ध है, क्या होगा, तरुण। वर्तन लिखा है, वर्तन नहीं होता है, क्या होता है, बर्तन, शुद्ध क्या होगा, बर्तन। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा होता है, टा की जगह ठा हो जाएगा। शताब्दी, जिसमें ये स लिखा है धांति स, ये गलत है, ये तलाबी स होगा शताब्दी। ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान। अगला देखिए शब्द शारीरिक, शारीरिक क्या गलती है, देखिए इसमें र में बड़ी का मात्रा दिया है, र में जो है छोटी का मात्रा होगा, छोटी ई, समझ गए, छोटी ई का मात्रा। सृष्टि, सृष्टि देखिए कैसे लिखा है, ऐसे होगा सृष्टि। उन्नति, उन्नत ऐसे लिखते हैं, तरुण का तरुण। उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम 1998 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। एसएससी ट्रांसलेटर जो परीक्षा होता है, देखिए उसमें पूछा गया 2005 में। प्रकारांत कैसे लिखेंगे इसको, प्रकारांतर। सामान्य, सामान्य गलत है, क्या होता है, सामान्य। उपचारिकता, उपचारिकता नहीं, औपचारिकता जो है। अध्ययन, अध्ययन नहीं, क्या होगा सही, अध्ययन। अग्रगम्य, अग्रगम्य का क्या होगा, अग्रगण्य जो है। व्यक्तिक लिखा है जो कि गलत है, क्या होगा, वैक्तिक। कृपा, कृपा नहीं होता है, कृपा। सन्यासी ऐसे नहीं, सन्यासी ऐसे लिखेंगे। सामाजिक, यहाँ ज में बड़ी का मात्रा है जो कि छोटी का रहेगा, सामाजिक। स्टेनोग्राफर एग्जाम 1996, देखिए क्या क्या पूछा गया था, शुद्ध शुद्ध वाक्य, तो यह है शुद्ध स्वाति, स्वाति में त में छोटी का मात्रा रहेगा। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित होगा। सहस्त्र, सहस्त्र ऐसे लिखेंगे। रचयिता बड़ी का मात्रा है, यहाँ पे छोटी का रहेगा, रचयिता। कुमुदनी, कुमुदिनी। वर्तन, फिर से रिपीट हुआ, बर्तन होगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ऐसे लिखते हैं। अंतर्ध्यान, अंतर्धान। मृत्युजंतय, ये होगा मृत्युंजय। त्रिदोष, तलाबी से नहीं, यहाँ पे आ जाएगा षटकोण वाला सा, त्रिदोष। अपराह्न ऐसे लिखते हैं, अपराह्न। परामुख पेशी, परामुख पैक्षी होगा, ठीक है। अधर्म, अधर्म नहीं होता है, अधर्म। अनुक्रम, छोटाओं का मात्रा रहेगा, अनुक्रम। ऋषि ऐसे नहीं लिखते, री वाला ऋषि ऐसे। उत्प्रेक्षा, क्या होगा, उत्प्रेक्षा। दौर्बल्य, दौर्बल्य होगा। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ ऐसे लिखेंगे। वजीफा, वजीफा कैसे लिखते हैं, ज में बड़ी का मात्रा रहेगा आपका। अभी देखिए पूजनीय, पूजनीय होता है। ज्ञानेंद्रियां, यहाँ पे द में जो बड़ी की मात्रा है छोटी की हो जाएगी। ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे रहेगा, इसमें पूरा ता है जो कि गलत है, आधा ता होगा। पारिश्रामिक, पारिश्रामिक गलत है, पारिश्रमिक। म में यहाँ बड़ी का मात्रा दिया है, यहाँ पे छोटी का, तो छोटी का रहेगा। दिग्भ्रांति, दिग्भ्रांत क्या होगा, दिग्भ्रांत। अन्वेषण, अन्वेषण ऐसे लिखते हैं। जानवी,
ऐसे लिखेंगे जाह्नवी। अब जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द भी है, याद रखिए। अधोपतन, अधपतन जो है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ऐसे लिखते हैं दोस्तों। संदर्भ देखिए, ऐसे नहीं, संदर्भ ऐसे होता है। निष्कर्षता ऐसे नहीं, निष्कर्षता। आह्लाद, आह्लाद ऐसे लिखेंगे। प्रादुर्भाव का प्रादुर्भाव, उत्वंग नहीं, उतुंग। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हम देख रहे हैं। अनुग्रहित, अनुगृहित। कालिदास, शुद्ध वाक्य। देखिए क्या होगा, कालिदास, यहाँ ल का बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, जो कि क्या होगा, छोटी ई का, कालिदास। आह्लाद का, आह्लाद ऐसे लिखेंगे। चार दीवारी, चार दीवारी सही होगा, चार दीवारी गलत है। अतिशयोक्त, अतिशयोक्त गलत है, क्या होता है, अतिशयोक्ति, शुद्ध वाक्य। इचयिता ऐसे नहीं, रचयिता। जीजी विसा, यहाँ ज में छोटी का मात्रा दिया है, क्या होगा, बड़ी का होगा। अनुच्छेद, अनुच्छेद ऐसे लिखेंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे। कैलाश में तलाबी से लिखा है, जो कि गलत है, कैलाश ऐसे रहेगा। नुपुर, नुपुर। परिस्थिति में र में बड़ी की मात्रा है, जो कि छोटी का रहेगा। परीक्षा, छोटी का दिया है, बड़ी का रहेगा। षड्यंत्र लिखा है, षड्यंत्र होता है। अंतर्निर्वित, अंतर्निहित। कवियत्री, क्या होगा, कवियत्री। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ कैसे लिखेंगे, भ में छोटी की मात्रा, अनभिज्ञ। वाल्मीकि, वाल्मीकि होगा। अनुसंगिक, क्या होगा, आनुसंगिक। कवियत्री, कवियत्री जो है। उच्छृंखल, क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य, उच्छृंखल। मंत्रिमंडल, यहाँ देखिए कैसे लिखा है, क्या होगा सही, मंत्रिमंडल। अमावस्या, तो अमावस्या ऐसे लिखते हैं। ये रिपीट हुआ है, देखिए, कवियत्री, उच्छृंखल। उज्ज्वल कैसे लिखेंगे, उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे। आयोजित ऐसे लिखेंगे, आयोजित, ज में छोटी की मात्रा। प्रदर्शनी देखिए, इस तरीके से प्रदर्शनी होगा। अहिल्या कई बार रिपीट हुआ है, डबल स्टार लगाइए, तो अहल्या लिखेंगे, ये शुद्ध है, अहल्या। शारीरिक में देखिए, र रिक जो लिखा है, ये रिक, र में बड़ी का लिखा है, छोटी का होगा, शारीरिक। कुमुदनी, कुमुदिनी होता है, कुमदिनी, द में छोटी का मात्रा। निरपराधी गलत है, निरपराध। अनुग्रह, अनुग्रह होता है। तदांतर, तदांतर का क्या होगा, तदंतर। यहाँ देखिए निरापराध लिखा है, निरपराध होता है। अनाधिकृत, अनधिकृत। आजीविका, तो आजीविका ऐसे लिखते हैं। कुमुदनी, कुमुदिनी। निष्कपटी, निष्कपट। विशिष्ट, ठ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ट होगा, विशिष्ट। ब्रिज, ब्रिज नहीं होता है, ब्रज। प्रमाणिक, प्रामाणिक ऐसे लिखते हैं। शुश्रूषा, शुश्रूषा ऐसे लिखेंगे। पैतृक, पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, त्र की जगह ये वाला होगा, त के नीचे री। विच, वृक्ष होता है। निरस्ता का, निरस्ता। दृष्टा का जो है, दृष्टा। प्रथा का, प्रथा। ग्रहित का, गृहित जो है। उर्दू का, उर्दू जो है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश PCS RO ARO के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश PCS RO ARO में यहाँ से जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जो फिक्स है। तो हिंदी में आप कम मेहनत करके भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, और हिंदी ही डिसाइड करेगा आपका रैंक और सिलेक्शन। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एसड़ा एसड़ा, एकांतिक एकांतिक, निर्दयी निर्दय होगा, संग्रहित संग्रहित जो है, निरस्ता निरस्ता ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये निरस्ता में छोटी का दिया है जबकि क्या होगा, बड़ी का होगा। अभी देखिए दोस्तों, सौंदर्य अनुभूति क्या होगा, सौंदर्य अनुभूति। तालाब, तालाब गलत है, तालाब बोलते हैं। त्याज्य त्याज्य होगा। तरु छाया, तरु छाया ऐसे लिखते हैं। द्रष्टव्य दृष्टव्य होगा। दृश्य में देखिए आधा षटकोण लिखा है, दृश्य होगा, तलाबी से रहेगा यहाँ पे। साम्यता साम्य होगा। स्वास्थ्य गलत है, स्वास्थ्य है। सन्मुख सम्मुख होता है। हति बुद्ध हत बुद्धि। हस्तक्षेप हस्तक्षेप ऐसे लिखेंगे। दृग दृग ऐसे लिखा जाएगा। धनुष नहीं, धनुष। श्रीमान श्रीमान। धराहर नहीं होता है, धरोहर होता है। ठीक है। नीलकंठ नीलकंठ कैसे लिखेंगे, न में बड़ी की मात्रा रहेगा, यहाँ छोटी का लिखा है इसीलिए तो शुद्ध है। साम्राज्य साम्राज्य होता है। सौजन्यता सौजन्य होगा। स्वावलंबन देखिए स्वावलंबन लिखा है, स्वावलंबन लिखा है, क्या होगा, स्वावलंबन, ये सही है। साहित्यिक तो ह में छोटी की मात्रा रहेगा, साहित्यिक। स्वयंवर ऐसे लिखते हैं, स्वयंवर ऐसे लिखेंगे। सम्मान सम्मान गलत है, सम्मान होगा। निवारण में देखिए बड़ी का मात्रा लिखा है, छोटी का रहेगा निवारण। निश्चेष्ट ट लिखा है, गलत है, निश्चेष्ट होगा। ये आधा जो स लिखा है गलत है, इसके जगह षटकोण वाला आधा सा होगा। पृष्ठ पृष्ठ की जगह क्या होगा, पृष्ठ होता है। पिता भक्ति पितृभक्ति पितृभक्ति होगा इसकी जगह, पिता भक्ति की जगह। पैतृक ऐसे लिखते हैं। परीक्षा छतरी वाला छ रहेगा ये। स्वच्छ यहाँ पे स्वच्छ ऐसे लिखेंगे। संचार गलत है, संचार ऐसे लिखा जाता है। स्थिति स्थिति ऐसे रहेगा, त में बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की लिखा है, गलत है। सहस्त्र सहस्त्र ऐसे। यहाँ पे क्या गलत है देखिए ध्यान से, अंदर जो है डबल ऐसे लिखा है, त्र जो है, जबकि एक रहेगा ये, इसलिए ये गलत है। सहस्त्र ऐसे सही है। संभवतः संभवतः ऐसे लिखा जाता है। अस्थाई नहीं अस्थाई। सहिष्णु यहाँ देखिए ह में बड़ी की मात्रा दिया है, जबकि क्या होगा, छोटी का, ये सही है। संवाद संवाद ऐसे अंक की मात्रा ऊपर रहेगा। सौंदर्यता सुंदरता होगा। संवारना संवारना, संग के ऊपर अंक की मात्रा रहेगा। तलाशी तलाबी से रहेगा, तलाशी। त्रिगुण त्रिगुण ऐसे लिखा जाता है। तिलांजलि तिलांजलि, यहाँ ल में बड़ी की मात्रा दी है इसलिए गलत है, ल में छोटी की मात्रा। दारिद्रता दरिद्रता हो जाएगा। परिषद परिषद में ये वाली स नहीं रहेगी, षटकोण वाली स रहेगी। प्रेम प्रेम होता है। पुलिंग ऐसे लिखते हैं, पुलिंग। ठीक है। आधा ल पूरा ल, छोटी की मात्रा और अंक की मात्रा। प्रादेशिक प्रादेशिक। पूर्ण पूर्ण जो है। प्राप्ति कैसे लिखेंगे, यहाँ बड़ी की दे दिया, छोटी की रहेगा। प्रामाणिक लिखा है, क्या होता है, प्रामाणिक होगा। अभी देखिए प्रणाम प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है। प्रज्वलित प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। प्रतिछाया प्रतिछाया ऐसे होगा। दांत का जो है ऐसे दांत होगा। दिवारात्रि क्या होगा, दिवारात्र। दुरात्मा गण कैसे लिखेंगे, दुरात्मा गण। देश निकाला ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे बीच में डैश देने की जरूरत नहीं है। दयाल दयालु होगा। वृक्ष का वृक्ष होगा। दुरावस्था ऐसे लिखेंगे। ठीक है। विराजमान विराजमान ऐसे लिखा जाता है, व में छोटी की मात्रा रहेगा, ना कि बड़ी का। निरपराध नहीं निरपराध, ठीक है, इसलिए गलत है। निर्दयी की जगह निर्दय होगा। निरस्ता छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा रहेगा, नीरस्ता। चंचल में देखिए आधा न यहाँ न रह करके अंक की मात्रा होगा, च के ऊपर अंक की मात्रा, चंचल। छत्री नहीं क्षत्रिय लिखेंगे। क्षमा क्षमा ऐसे लिखते हैं, छ से छाता वाला नहीं, छ से छत्री वाला लगेगा छ। क्षुधा ऐसे लिखेंगे, क्षुधा। क्षेम क्षेम की जगह देखिए क्षेम ये रहेगा,
ज्योत्सना, ज्योत्सना ये रहेगा ऐसे, आधा त आधा स और ना। नाराज नहीं, नाराज होता है। निष्कपटी, निष्कपट। अभी देखिए निश्चल, निश्चल ऐसे लिखते हैं। नारी में छोटी की मात्रा है जबकि बड़ी का रहेगा नारी। निरोग्य, निरोग होगा। जमाता, जमाता लिखा है जामाता होगा, ठीक है। अ की मात्रा यहाँ लगाना पड़ेगा इसलिए गलत है। जागृति कैसे लिखते हैं, जागृति ग के नीचे आएगा री ऐसे। जगधात्री, जगधात्री जो है तो ऐसे लिखेंगे जगधात्री। कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन नहीं होता है, कर्तव्य पालन। उपरोक्त अशुद्ध है ये, कैसे लिखते हैं, उपर्युक्त यानी ऊपर लिखा हुआ। ईर्षा, ईर्ष्या लिखेंगे ऐसे। स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर ऐसे लिखते हैं। षट ऋतु, षड ऋतु होगा। ईश्वर, छोटी ई नहीं रहेगा, छोटी ई की जगह पे क्या होगा, बड़ी ई होगा, ईश्वर। उपासना, उपासना में तलावी से नहीं धांती से, ये वाली सा रहेगी, याद रखिए। तरुछाया, तरुछाया ऐसे लिखते हैं। अधृढ़, अधृढ़ नहीं होता है, उद्धृढ़। यश लाभ, यशो लाभ होगा। यशस्वी, यशस्वी। गायकी, गायिका हो जाएगा। गृहस्थ का गृहस्थ। गोपनीय का गोपनीय। गांव का गांव। शशि जो है ऐसे लिखेंगे छुट्टी की मात्रा। विरहणी का विरहणी। दोस्तों वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद ये वीडियो और ये 2 वीडियो जो है आपके 10 नंबर लाने में काफ़ी आपका योगदान करेंगे। तो वीडियो को जो है ज़रूर जो है देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्तार, निस्तार जो है ऐसे रहेगा, ये षटकोण वाला स आधा है, उसके जगह ये स रहेगा आधा। दुस्तर का दुस्तर। विश्लेषण का विश्लेषण ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए ये ऐसा नहीं रहेगा, दांती से न होकर के षटकोण वाला सा आएगा। चिन्ह जो है ऐसे लिखते हैं, ह के नीचे न आएगा। आतिथेय, अतिथेय। गृहिणी, गृहिणी ऐसे लिखेंगे। गौवे, गौवे नहीं होता है, गाय होता है। गांधी, ऊपर जो है चंद्रबिंदु रहेगा ये वाला। गरिष्ठ, गरिष्ठ देखिए गरिष्ठ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली वो ट लिखा होगा, हाँ बड़ी की मात्रा लिखा है इसलिए गलत है, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ब्रिज, ब्रज होता है। अनाधिकार, अनधिकार होगा। गरुड़ ऐसे नहीं, गरुड़ ऐसे देखिए। गर्मियों, यहाँ पे क्या है, गर्मियों जो लिखा है बड़ी की मात्रा है, छोटी की होगा गर्मियों। अहर निरसी, अहर निरस देखिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय कैसे लिखेंगे। संतमय, शांतिमय। साप्ताहिक, ठीक है, तो त में आ की मात्रा रहेगा साप्ताहिक, यहाँ लिखा है साप्ताहिक। संग्रहित, संग्रहित ऐसे लिखेंगे। सर्वस्व का सर्वस्व। सार्वजनिक, यहाँ पे न में बड़ी की जो मात्रा दिया है इसकी वजह से अशुद्ध है, तो क्या होगा, छोटी की मात्रा होगा सार्वजनिक। सतत, एक त के नीचे हलंत आ जाएगा, सतत। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऋषिकेश, ऋषिकेश ऐसे होगा। अनुसांगिक, आनुषंगिक। युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में देखिए ध में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे आधा षटकोण और ठ यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे ऐसे रहता तो ये सही रहता है, नहीं है इसलिए गलत है, तो युधिष्ठिर ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए सती गुण, सत्व गुण। समीक्षा, देखिए छोटी की मात्रा लिखा है और यहाँ जो है समीक्षा में क्या होगा, बड़ी की मात्रा। अब जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी बनने, तो एक एक शब्द आपको चेक करना होगा, जो नीचे से लिख करके आएंगे और आपके द्वारा जो है ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको जो है जब आप लेटर देंगे तो आप ही को चेक करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि नीचे अगर क्लर्क कोई मिस्टेक करता है तो आप जो है और आपके ऊपर के अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे कि हाँ ये गलती कैसे हुआ। तो जो है ध्यान से जो है शब्दों को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वारिका, द्वारका होगा। जात्याभिमान, जात्यभिमान जो है। कवयित्री, कवयित्री जो है। भागीरथी,
ये भगीरथी लिखा है इसलिए गलत है, भागीरथी होगा। अस्थायित्व ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ अस्थायित्व ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा रहेगा, यहाँ बड़ी की दिया इसलिए गलत है। त्रिकाल, त्रिकाल दोस्तों ऐसे लिखते हैं, त्रिकाल। द्वारिका, द्वारका, दोष, ये स गड़बड़ है, ये नहीं रहेगा, षटकोण वाली स रहेगा। नारायण, नारायण ऐसे लिखते हैं। नवाब गलत है, नवाब होता है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होगा। परलौकिक गलत है क्योंकि पारलौकिक होगा। गरिष्ठ लिखा है, ये गरिष्ठ होगा, ट नहीं ठ। अंतर्ध्यान, अंतर्धान जो है। आह्लाद, आह्लाद होता है। शमशान ऐसे लिखते हैं, शमशान, शमशान में ये वाली स रहेगी, तलाबी स वाली। वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि, क में बड़ी की दिया है जो गलत हो गया, छोटी की मात्रा रहेगा क में, वाल्मीकि। विरहिणी, विरहिणी ऐसे रहेगा। प्रेयसी, तो स में बड़ी की मात्रा। प्रदर्शनी देखिए गलत लिखा है ना, प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं। मनोकष्ट, मनः कष्ट होता है, मनोकष्ट गलत है, मनः कष्ट होगा। तो बाएं तरफ आपके ये जो लिखा है ये अशुद्ध और दाहिने जो है शुद्ध वाक्य है। शमशान का ऐसे होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट अशुद्ध और शुद्ध वाक्य जो है। ये देखिए माता देव लिखा है, माता देव नहीं होता है, मातृदेव होता है, ठीक है। महाराजा लिखा है, महाराज सही होगा। मंत्रीवर, तो मंत्रीवर देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, मंत्रीवर। मनहर, मनोहर होगा। मन योग लिखा है, मनोयोग होता है। मनोकामना क्या होगा इसका, मनः कामना। माधुर्यता, माधुरी होगा। माननीय का जो है माननीय। मूर्धन्य का जो है मूर्धन्य ऐसे लिखते हैं। मैथिली शरण, तो मैथिली शरण नहीं, मैथिली शरण होगा। मतांतर, मतांतर होगा। महत्व में देखिए ये आधा त और पूरा त, तो उसको जो है ऐसे लिखते हैं, महत्व को जो है, महत्व कैसे लिखेंगे, ऐसे हलंत रहेगा, मतलब आधा त और त ये हुआ जो है महत्व। तो इसी को शॉर्टकट जब लिखते हैं महत्व, ये गलत है, कैसे लिखेंगे, महत्व जो है इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मतांतर, मतांतर होगा। योगी वर का क्या होगा, योगी वर, देखिए बड़ी की मात्रा है गमे, बड़ी की योगी, तो यहाँ पे जो है योगी वर हो जाएगा। यश लाभ, यश लाभ नहीं होता है, यशो लाभ करेक्ट होगा, यशो लाभ। देखिए दोस्तों सौहार्द्र, तो कैसे लिखते हैं, सौहार्द सही होगा। शुश्रूषा, तो यहाँ पे जो है तलाबी सा रहेगा, बाकी आगे जो है सही है, यहाँ दांती सा का लिखा हुआ है, यहाँ पे तलाबी सा जाएगा, शुश्रूषा ऐसे रहेगा। श्रीवण, श्रीवण गलत है, क्या होगा, शुद्ध श्रवण। शमशान, ये तलाबी सा रहेगा और पूरा सा रहेगा, शमशान। अस्थाई ऐसे गलत होगा, क्या होगा, शुद्ध अस्थाई। आगे देखिए शासन, शासन में तलाबी सा रहेगा, शासन। साधुवाद, साधुवाद में छोटाओं का रहेगा, ध में छोटाओं का, साधुवाद। सतोगण, सतत्व गुण। सिंदूर, सिंदूर ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, सिंदूर ऐसे होगा। सानंदित, सानंद जो है स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति में देखिए यहाँ म में बड़ी की मात्रा है इसलिए गलत है, छोटी की रहेगा, स्वामी भक्ति। सानंदित क्या होगा, सानंद, ठीक है। सुकुशल पूर्वक यानी सकुशल होगा इसका। हस्ताक्षेप लिखा है जो कि गलत है, क्या होगा, हस्तक्षेप, ठीक है। हिंदू, हिंदू में छोटाओं का लिखा है, हिंदू में क्या होगा, बड़ाओं का होगा। और हिंग छोटी की मात्रा है जो कि क्या होगा, हिंग जो है बड़ी की मात्रा होगा। हिंग में क्या होगा, हिंग में जो है, हिंग में जो है आपकी बड़ी की मात्रा रहेगा ऐसे। तो दोस्तों काफ़ी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया,
तो दोस्तों हम लोगों ने जो है 3 किताबों से प्रैक्टिस किया, आदित्य पब्लिकेशन, घटना चक्र हिंदी, पूर्वालोकन 2023, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन जो है यदि आप ध्यान से रिवीजन कर लेते हैं तो आपके जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में प्रश्न गलत होने के चांसेस जो है काफ़ी कम है। और पूरा दोनों पार्ट आप वीडियो देखिए, दोनों वीडियो देखने के बाद जो है आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में 10 नंबर जो है आप स्कोर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।